नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों, आज की कहानी के सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी मोहित की है। मोहित मुंबई में नौकरी करते थे और 6 महीने साल भर में अपने गांव उत्तर प्रदेश में लौटते थे। और उनका गांव का ही एक चाचा जिसको बोलते थे, स्टेशन के पास में उनकी चाय नाश्ते की दुकान थी। जब भी वो ट्रेन से उतरते ना, तो अपना उसी चाचा के पास में जाते। अगर एक्स्ट्रा सामान होता तो वहाँ पर रख भी देते। अगर रात बिरात आते तो, चाचा मैं आज अकेले जा रहा हूँ, अपना बैग लेकर के ये सामान रख लो और सुबह में हम बाइक वाइक लेके चाहे जो भी है साधन से हम आएंगे और अपना सामान ले जाएंगे। चाचा रख लेते थे और कहते थे कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जब भी तुम्हारी इच्छा हो और आकर सामान ले जाना, तुम्हारा सामान सुरक्षित है। मोहित जब भी मैंने ट्रेन से उतरते थे ना, तो सबसे पहले अब अपने चाचा से मिलने के लिए जाते थे। चाहे वो सामान अब रखना हो या ना रखना हो, एक लगाव सा हो गया था उनके साथ में। और चाचा ही बोला करते थे, लेकिन ऐसा कोई नज़दीकी रिश्ता नहीं था। गांव के वो भी रहने वाले थे और जब आते थे ना तभी उनके पास में जाते थे। और वैसे तो मुंबई में रहते थे, अब ज़्यादा तो उनसे कोई लगाव भी नहीं था। आप कहते हैं कि मोहित, मैं करीब 6-7 महीने के बाद अपने गांव लौट रहा था, लेकिन ट्रेन लेट होने की वजह से आज जब मैं स्टेशन पर उतरता हूँ ना, तो काफ़ी लेट हो जाता है। रात के करीब 10 से ऊपर का टाइम होता है। अब मेरे पास में कुछ सामान भी एक्स्ट्रा था। अब उस टाइम तो हमारे गांव के लिए कोई साधन अब वहाँ से मिल नहीं सकता था। अब मैं सोचा कि अरे, जब हमारे चाचा का दुकान है तो मुझे किस बात का डर है। चलते हैं चाचा की दुकान पर, एक सा सामान रख देंगे। अब तो मैं पैदल जाऊंगा। अब वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर मेरा गांव था। अब मैं यही सोचा था कि मैं चाचा की दुकान पर जाता हूँ, वो तो सोए हुए मिलेंगे, उनको उठाऊंगा, बोलूँगा कि चाचा मैं मुंबई से आया हूँ मोहित। अब मोहित नाम सुनते ही वो मुझे पहचान लेते। और वैसे ही करता हूँ। जब मैं चाचा की दुकान पर जाता हूँ ना, तो पूरा अंधेरा हुआ पड़ता है। ऐसा लगता है नहीं कि वहाँ पर कोई है। लेकिन मुझे अंदाज़ा था कि चाचा कहाँ जाएंगे भाई, इनकी अब चाय नाश्ता की दुकान है तो अपने दुकान के अंदर ही होंगे। और दुकान भी ऐसा कुछ नहीं था, ईंट पत्थर का बना हुआ नहीं था। अब एक तरह से झुग्गी झोपड़ी के टाइप में वो कच्चे बना करके अपना गुजर बसर करते थे। और उसी में अपना रात के टाइम में आराम भी करते थे। जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ ना रात के टाइम में, और तब मैं चाचा को आवाज़ देता हूँ, चाचा चाचा क्या आप दुकान में हो? लेकिन कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। आसपास में देखता हूँ, छोटे मोटे और भी कई दुकान थे, उनमें भी पूरा अब एक तरह से अंधेरा हुआ पड़ा था। कोई भी लोग दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे लगने लगा कि चाचा कहीं अब गांव तो नहीं चले गए हैं। कई बार ऐसा होता भी होगा उनको कि गांव में अब जाते होंगे। मुझे ऐसा ही लगा। मुझे लगा कि चाचा आज शायद नहीं है। अगर होते तो उनके अब जो दुकान था उसमें उजाला ज़रूर होता। मैं कई बार जब आया था तो उनके दुकान में उजाला था, आवाज़ दिया था तो चाचा एकदम दरवाज़ा खोल देते कि आजा बेटा। लेकिन आज बहुत ही अंधेरा था, अब बहुत ही खामोशी उस जगह पर थी। तब मैं सोचा कि ना, शायद आज चाचा नहीं है। अब मुझे ये वज़न लेकर के कंधे पर डाल करके अब फिर अपने घर तक जाना पड़ेगा। मैं वज़न से ज़्यादा परेशान था। अब परिवार के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आना होता था। कुछ मर मिठाई, कुछ और भी एक्स्ट्रा सामान होते थे। एक तरह से मेरा एक पिट्ठू बैग था और एक बड़ा बैग था जिसमें काफ़ी वज़न हो गया था। और यही सोचा था कि मैं चाचा की दुकान पर रख दूंगा ये वाला बैग, और सुबह में अब किसी का बाइक वाइक ले करके या फिर साइकिल, जो भी साधन मिलेगा उससे मैं आकर के ले जाऊंगा। लेकिन मैं निराश हो गया। मुझे लगा कि चाचा जी है नहीं है। अब मैं एक दो बार और आवाज़ देता हूँ, चाचा जी चाचा जी। लेकिन जब कोई बोलता नहीं ना, तब मैं सोचने पर विवश हो जाता हूँ कि चलो बेटा, चाचा जी तो है नहीं आज, आज वज़न उठाना ही पड़ेगा। और यही सोच के मैं थोड़ा परेशान होता हूँ। और करूँ तो क्या करूँ, आखिर घर तो पहुँचना ही था। फिर अपना बैग अब एक हाथ में टांगता हूँ और पिट्ठू बैग पीठ पर लोड कर लेता हूँ। और फिर जैसे ही चलने के करता हूँ, तभी बाबा जी की धीरे सी आवाज़ आती, अरे मोहित बेटे, कब आए? मैं जैसे ही बाबा जी को देखता हूँ ना, मैं एकदम प्रसन्न हो जाता हूँ कि बाबा जी, मैं कब से आपको आवाज़ दे रहा था चाचा जी। मैं उनको चाचा जी कहा करता था।
चाचा जी मैं कब से आपको आवाज़ दे रहा था, और कहाँ आप गहरी नींद में सो गए थे क्या? और तब चाचा जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, हाँ बेटा, उम्र हो चुकी है ना, गहरी नींद कभी कभी आ जाती है, इसलिए हो सकता है कि मैं तेरी आवाज़ ना सुना हूँ। अब बोल क्या काम है मेरे से? और तब मैं कहने लगा कि चाचा जी, ये सामान है एक्स्ट्रा मेरे पास में, देखो ना वजन है, अब मैं अब इसको ढोना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये सामान अपने आप दुकान में रख दो, और सुबह में जैसे मैं आता हूँ, जैसे हर बार करता हूँ, सामान लेके चला जाऊँगा। कोई आपत्ति तो नहीं है आपको? और तब चाचा मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे किस बात की आपत्ति? ये तेरा दुकान है, मैं भी तो तेरा ही हूँ। लेकिन ऐसा कर, रात ज़्यादा होगी बेटा, चल मैं तेरे साथ में चलता हूँ। अब आजकल का, तू तो मुंबई में रहता है ना, यहाँ का कुछ माहौल अब अलग सा हो चुका है, बदल चुका है। अब अकेले जाना तेरे रात में ठीक नहीं है। अब मैं वे भोजन उठा लेता हूँ ना, तू परवाह मत कर। हम बातचीत करते हुए, चल मैं अपने घर पर भी चला जाऊँगा, अब बहुत दिन हो गया मुझे घर पर गए हुए। अब एक तरह से बाबा जी यानी चाचा जी कहते हैं ना, तो मैं भी सोचने पर विवश हो जाता हूँ, क्या मुझे अब ये काम चाचा जी से करवाना चाहिए, वजन उठवाना चाहिए? तब मैं मना करने लगता हूँ कि नहीं चाचा जी, आप बिल्कुल वजन नहीं उठाओगे। मैं तो कह रहा हूँ कि ये सामान अपने दुकान में रख लो, और मैं सुबह आके ले जाऊँगा। लेकिन चाचा जी उस टाइम जिद करने लगे कि नहीं बेटा, देख रात बहुत ज़्यादा हो गई है, माहौल पहले वाला नहीं है, सब कुछ बदला बदला सा है। इस माहौल में मैं तेरे को अकेले अब घर जाने देना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं सोचता हूँ तेरे साथ में चलूँ, और क्या है, हम बातचीत करते हुए और पहुँच जाएंगे। मैं काफ़ी उनको मना करता रहा कि नहीं चाचा जी, आप दुकान में रहिए, सामान रख लीजिए। लेकिन चाचा जी जैसे जिद पर अड़ गए थे, और कहने लगे नहीं बेटा, मुझे भी बहुत दिन घर पर गए हुए होगा, अब तेरे बहाने में चल लूँगा, और मैं अपने घर पर अपने हित मित्रों से मिल भी लूँगा। चल चल, देर नहीं करते। लेकिन मैंने वो बड़ा थैला उनको उठाने नहीं देता हूँ, और कहते हैं चाचा जी बस ठीक है, आप मेरे साथ में चलिए, अब बाकी ये मेरे लिए कोई ज़्यादा वजन नहीं है, मैं उठा लूँगा। लेकिन बाबा जी यानी चाचा जी कहते हैं कि नहीं बेटा, कुछ तो सामान दे मेरे लिए। तब मैं मना करता हूँ, नहीं चाचा जी, बस यही है जो आप कह रहे हैं, तो चलो आप, मैं आपके साथ बातचीत करते हुए चलता हूँ। और चाचा जी तैयार हो गए, फिर हम लोग बातचीत करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ चुके थे। कई बार वो पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे, तब मैं कहने लगा चाचा जी, ये पीछे मुड़ मुड़ के क्या देखते हो आप, हम तो आगे की तरफ देख रहे हैं ना। तब कहने लगे चाचा जी, अरे बेटा तुझे बताया नहीं, माहौल यहाँ का सब बदला हुआ है, तू समझ नहीं पाएगा, चल। इसके बाद वही सब बातें पुरानी नई करते हुए चाचा जी के साथ में अब मैं अपने घर के लिए निकल रहा था। आधा रास्ता करीब करीब हम पार कर चुके थे, तब चाचा जी अचानक रुक जाते हैं, कहते हैं बेटा थम जा थम जा, कुछ देर के बाद में चलेंगे। मैं पूछने लगा कि बाबा जी या चाचा जी, आप थक गए हो तो आराम कर लो, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है, हम तो अब रात हो चुकी है, घर पर पहुंच ही लेंगे। तब कहने लगे बेटा थकने की बात नहीं है, वैसे तो मेरा उम्र हो चुका है, लेकिन माहौल बदला हुआ है ना, थोड़ा देर अब मुझे सांस लेने दे। अब इसके बाद मैं भी रुक जाता हूँ, तभी मुझे रोड पर कुछ रोशनी सी जलती हुई दिखाई देती है, जैसे कोई मसाल अब लेकर के अब रोड पर दौड़ता हुआ और हमारी तरफ आ रहा हो। जैसे मैं मसाल ऐसी रोशनी को देखता हूँ ना, तो बाबा जी से कहता हूँ कि बाबा जी यानी चाचा जी, ये रोशनी किस चीज़ का है, ये कौन लेकर रात में हमारे गांव की तरफ से दौड़ता हुआ आ रहा है? जैसे ही रोशनी का आभास होता है ना, चाचा जी देखते हैं, तब कहते हैं बेटा उधर मत देख, उधर मत देख, अगर उधर देखेगा तो मामला ख़राब हो जाएगा, तो उसके जाल में फंस जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि बेटा तो बच के रह। मैं इसीलिए तुझे रोक रहा था, देख वो चीज़ फिर सामने आ गई है। लेकिन मैं अब इतना, मैं एक तरह से कहूँ ना कि मैं भूत प्रेत पर यकीन नहीं करता था, और चाचा जी जो कह रहे थे अब मैं कुछ समझ नहीं पाया था। तब मैं चाचा जी से पूछता हूँ कि आखिर चाचा जी ये रोशनी किसकी है, कौन लेकर रोशनी को भाग रहा है? तब चाचा जी कहने लगे कि बेटा उसकी तरफ मत देख, अगर एक बार तू उस रोशनी की तरफ देख लेगा और नज़रें मिल जाएगी ना, तब मेरे बस की बात नहीं होगी, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। मेरी बात मान बेटा, उस रोशनी की तरफ मत देख, बस कुछ ही देर की तो बात है, वो रोशनी चली जाएगी
और इसके बाद हम लोग अपने घर चलेंगे। मैं तो देखना चाहता था, लेकिन चाचा जी मुझे मना कर दिए कि नहीं, वो उस रोशनी की तरफ बिल्कुल नहीं देखना है। आखिरकार कुछ देर हमें इंतज़ार करना पड़ा और तब चाचा जी कहते हैं कि बेटा चल, अब रास्ता साफ है। लेकिन मैं रास्ते भर उनसे पूछता रह गया कि चाचा जी वो रोशनी क्या थी, कौन थे, अब कौन रोशनी लेकर भाग रहा था। लेकिन चाचा जी सवाल को टालते चले गए, बताए नहीं। आखिरकार हम अपने गांव पहुंच गए थे। अब चाचा जी का जो घर था, अब दूसरा रास्ता था, मेरे घर का रास्ता दूसरा था। अब हम एक दोराहे पर थे और तब चाचा जी रुक जाते हैं, कहते हैं कि बेटा अब तो अपने घर पहुंच गया है ना, अब तो गांव पहुंच गया है, अब जा तू आराम कर। और मैं भी अपने घर में जाता हूं। अब मैं चाचा जी को नमस्ते करता हूं, चाचा जी फिर हम सुबह मिलेंगे ना, बातचीत होगी ना। और तब कहते कि हाँ बेटा बिल्कुल होगी, अब जा तू आराम कर। मैं अपने घर आता हूँ। मेरे परिवार के लोग अब देख करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतनी रात को क्यों आया। रुक जाता, स्टेशन पर रुक जाता। और तब मैं कहने लगा कि मैं अकेले थोड़ी आया था, चाचा जी थे ना। जैसे ही चाचा जी का नाम लेता हूँ ना, घर वाले मोटी मोटी आंखें करके मुझे घूरने लगते। उनका घूरना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। हाँ, तब मैं कहता हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा बात कर दिया कि आप लोग मेरी तरफ घुर घुर के सब देखना शुरू हो गया। हाँ, तब कहते हैं क्या तुझे मालूम नहीं है। मैंने कहा कि क्या मालूम नहीं है, मैं मुझे कुछ भी नहीं मालूम है, बताओगे तब पता चलेगा। और तब मेरे पिता कहते हैं कि जिस चाचा जी के तू बात कर रहा ना, चाचा जी को गुजरे हुए 2 महीना हो चुका है। और जैसे ही मैं इस बात को सुनता हूँ, मैं हंसने लगता हूँ। क्या मजाक कर रहे हो पिताजी, कैसी बात कर रहे हो आप लोग, अरे वही तो मुझे साथ में लेके आए थे। अब फिर मैं सब कुछ दोहराने लगता हूँ कि रास्ते में हम रुक जाते हैं, एक रोशनी सी नज़र आती है भागती हुई। और तब चाचा जी कहते हैं कि नहीं बेटा रुक जा, अब थोड़ी देर आराम कर लेते हैं और उस रोशनी की तरफ मत देखना। सब कुछ मैं जब बताता हूँ और तब मेरे पिताजी कहते हैं बेटा देख, वो हमारे गांव के बुजुर्ग थे और तेरा तो हमेशा ख्याल रखते थे, पूछते रहते थे कि कब मोहित आएगा, अभी मुंबई में है, कब आएगा। और तब मैं बताता था कि जल्दी आने वाला है, जल्दी आने वाला है। और तब मैं अब एक तरह से उनको यकीन दिलाता था कि मोहित जल्दी ही आएगा। अब तेरा नाम लेके बड़ा खुश हो जाते थे, तो उससे ज़्यादा ही शायद लगाव था उनका। अब मैं कहूँ ना, पूरी बात सुनकर के मेरी आंखों से आंसू निकलने लगा था। अब वो जो रोशनी का बात मेरे पिताजी ने अब वो चीज़ को बताया कि देख, वो रोशनी कभी कभी उस रोड पर नज़र आती है और जो भी रोशनी के नज़दीक जाता है ना, वो समझ ले या तो पागल या फिर कहीं मर खप जाता है। वो ऐसा ही उसकी हालत हो जाती है। कि किस तरह की रोशनी है, क्या है, मेरे पिताजी को भी नहीं मालूम था। लेकिन सच कहूँ ना, उस रात उस रोशनी से मुझे बचाने के लिए मेरे चाचा जी मेरे साथ में थे और जिनको मरे हुए 2 महीना हो चुका था। उनको शायद पता था कि आज रात को ये रोशनी नज़र आने वाली है। और रोशनी अब जैसे ही मुझे, अगर मैं जानता, रास्ते में मिलता, तो मैं भला क्या समझता, मैं रोशनी के नज़दीक पहुंच जाता, रोशनी से आमने सामने मिल भी सकता था। अब किस तरह की रोशनी है मुझे क्या मालूम। और जो मेरे पिताजी का कहना था कि जो भी रोशनी के नज़दीक गया या तो पागल हो चुका है या फिर मरखप गया है। क्या मेरे साथ में ऐसा हो सकता था? मैं सुन करके समझ करके कांप जाता हूँ। अगर उस रात वो चाचा जी जो मरे हुए थे, अब मेरे लिए अब वो आए थे स्पेशल कि आज मोहित को घर तक पहुंचाना है, सुरक्षित पहुंचाना है, और वो अपने काम में सफल भी हो चुके थे। अगर उस रात नहीं होते तो शायद मेरे साथ में कुछ बुरा भी हो सकता था, जैसे मेरे पापा का कहना था। तो दोस्तों, ये थी मोहित जी की भेजी हुई घटना। और आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे व्हाट्सएप नंबर, मेरी मेल आईडी पर अपनी घटना, अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। और फिर दोस्तों, मिलते हैं ना हम कल की रात इसी चैनल पर एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।